तो नमस्कार बच्चों, आज हम दिवाली के शुभ अवसर पर ये शुरुआत करने जा रहे हैं। हम हैं एस्पिरेंट्स एजुकेशन सेंटर में और मैं हूं आपका मैथ का टीचर नदीम अहमद। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th। तो उससे पहले हम ये थोड़ी बातें और जान लेते हैं हमारी बेसिक। सबसे पहले ये है कि मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा क्लास 9th 10th और जो भी मुझे क्लासेस लगेगा आपको प्रोवाइड करनी चाहिए मैं करूँगा उनको। अभी हम फिलहाल क्लास 9 के चैप्टर 1.1 की जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम क्वेश्चन को देखें तो आप बोलोगे सबसे पहले कि सर ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि इज जीरो अ रेशनल नंबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये उठेगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, और ये उठेगा तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल उठेगा कि नंबर्स कितने तरीके के होते हैं। तो इस सारी बातों को हम लाइन बाय लाइन समझेंगे और देखेंगे कि नंबर कितने तरीके के होते हैं और उनमें रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसके थ्रू हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर्स होते कितने टाइप के हैं। तो हम पहले समझेंगे नंबर्स, और नंबर्स में हमारा पहला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं ताकि हमारा टाइम बचे या आपको समझ में आए। नेचुरल नंबर वो सारे नंबर जो एक से लेके शुरू होते हैं हमारे और अनगिनत तक जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, अगर हम इसको आसान भाषा में लिखें तो 1 2 3 4 5 हैंड्स ऑन, अगर हम इसको इन्फिनिटी तक लेके जाएं तो ये हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। बहुत ईजी है, आसान सी बात है कि एक से लेके अनगिनत तक पॉजिटिव में ये क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। और इसको मैं आपको समझने के लिए और लिख देता हूँ अलग कलर से, या वाइट, हम चलो यही कलर यूज करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ताकि हमारे दोनों मीडियम के बच्चों को ये दिक्कत ना हो। प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या ये हमारी होती है नेचुरल नंबर। दूसरा हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं, अगर इन्हीं नंबर की सीरीज में हम एक और नंबर, छोटा सा नंबर जिसको हम शून्य बोलते हैं, जिसका कहीं उपयोग लोगों के मन में नहीं होता है, लेकिन मैथ के गणित के प्रयोग में बहुत बड़ा इसका प्रयोग है, जीरो का, शून्य का। तो अगर हम इसको और जोड़ दें तो हमारी एक नई संख्या की सीरीज बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर, या जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्याएं। आप मेरे साथ साथ उतारते रहिए, नोट करते रहिए, या फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दे दूंगा, आप वैसे कर लीजिएगा। तो ये दो हमारे नंबर हुए फिलहाल अभी। इसको हम देखते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, छोटा सा दिखेगा आपको लेकिन फिर भी ये हमारे दो तरीके के नंबर हो गए। तीसरा नंबर हम दोबारा देखते हैं, जो थर्ड टाइप का नंबर होगा उसको हम बोलते हैं, जब हम जीरो से थोड़ा और पीछे आए तो इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, और ये दो तरीके के होते हैं, इंटीजर्स दोनों तरीके के होते हैं। अगर हम पीछे जाएं तो उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि इंटीजर्स का जो हिंदी नाम हम प्रयोग करते हैं एनसीईआरटी में वो होता है पूर्णांक। ठीक है, अब एक नेगेटिव पूर्णांक जो हम होल नंबर से जब पीछे की और जाते हैं, जो कि हमें, क्योंकि सारी संख्याएं हमें देखनी है किस किस कैटेगरी में आती हैं, हम उन संख्याओं को बोलते क्या हैं और क्यों बोलते हैं। तो नेगेटिव जो होते हैं वो -1, -2, -3 हैंड्स ऑन, अब चले जाइए माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप यही सीरीज चालू रखें पॉजिटिव में, या जिसको हम धनात्मक बोलते हैं, ये कहलाते हैं हमारे क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स या धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये दो हमने और समझे। अब इसको भी हम साइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बचा रहे और हम और नई नई संख्याएं पढ़ते हैं। ये आप और देख लेंगे, इसको भी हम साइड कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने चौथे नंबर की तरफ, या जिसका हमारा प्रयोग है, जिसको हम बोलते हैं, हमने कितने पढ़ लिए, 3 नंबर पढ़ लिए हैं, चौथे पे चलते हैं, यानी कि रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। अब इसका ही प्रयोग आपके चैप्टर में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा चैप्टर के नाम से या चैप्टर के अंदर जब कभी, तो इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। और ये क्या होती हैं, ये ऐसे वो नंबर जिसको हम डिवाइड में लिख सकें, जिसको हम बटे में लिख सकें, जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकें, p बटा q के रूप में लिख सकें, जिसकी शर्त ये होती है कि q जो है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा हर है, वो शून्य नहीं होना चाहिए। जिसका आसान सी भाषा में मतलब क्या है कि अगर मैं इसे, जैसे मैं 3/7 लिखता हूँ, तो क्या ये हमारी परिमेय संख्या है, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैं इसे अंश और हर में लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ, लेकिन इसका जो हर है वो 0 नहीं है। क्या ये 0 है? नहीं है। तो हाँ, ये परिमेय संख्या हुई, बिल्कुल हुई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या अगर मैं 4/5 लिखूं, 4/5 लिखता हूं अगर, तो ये परिमेय संख्या हुई। इस सारी हमारी जो फुलफिल कर रही है सारी कैटेगरी, ये भी हुई, क्योंकि इसका अंश और हर है, बटे में लिखी हुई है संख्याएं, और ये भी, इसका भी डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये भी हुई हमारी परिमेय संख्याएं। ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या जो बटे में लिखी हो, ठीक है, फ्रैक्शन में हो, और जिसका हर जो है, जिसका नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर 0 ना हो, उसको हम बोलते हैं सारी परिमेय संख्याएं। इसी के साथ हम इसी का जो काउंटर पार्ट है उसी को समझते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर। अब जो ये वाली सारी कैटेगरी है हमारी परिमेय संख्याओं की, जिसको हम बोलते हैं, जिसको बटे में लिखा जा सकता है, उससे हट के जो और बचे नंबर वो हमारे अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं, जिसको जो इरेशनल हो जाती हैं। इरेशनल जो सबसे मुख्य संख्याएं हैं वो है कि अगर आप अंडर रूट वर्गमूल के अंदर अगर प्राइम नंबर ले लेते हो, प्राइम नंबर इसके अगला ही हम पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा प्राइम नंबर होता क्या है। तो ये हमारे होते हैं √5, √3, √7, एनीथिंग, ठीक है। इस तरीके के नंबर अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जिनको हम बटे में नहीं लिख सकते, जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो हमारा रेशनल नंबर मांग करता है अपने रेशनल नंबर होने के लिए। ठीक है, इसको भी हम अलग हटाते हैं या रब कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या आप ये देख के समझ पा रहे हैं कि रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं, जो कि हमारा क्वेश्चन भी है, क्या आप अब इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे? देखते हैं, एक बार हम सॉल्व करके देखते हैं। इसको हम साइड में कर लेते हैं और अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। आज मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा और इसके बाद हम पूरी एक एक्सरसाइज एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं, फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इज 0 अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर द इंटीजर्स एंड q विल नॉट बी इक्वल टू 0। जहां क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q इंटीजर्स हैं और q का मान 0 ना हो? तो समझते हैं इसको। सबसे पहले हमने अभी यहां देखा कि क्या होती हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें, जहां ये शर्त है कि p तो कुछ भी नंबर हो सकता है, q जहां 0 नहीं हो सकता। ये संख्या की डिमांड है। तो क्या हम 0 को लिख सकते हैं रेशनल नंबर? देखते हैं, क्या 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ? आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, किसी के भी नंबर के बटे में डिवाइड में हम 1 लगा सकते हैं, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का पहाड़ा सबके नंबर्स में आता है, सबके उसमें आता है, तो हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो क्या ये p और q के रूप में है? जी सर बिल्कुल है। क्या q इसका 0 है? नहीं सर, 0 तो नहीं है। तो क्या आपको इस चीज़ का आंसर मिला कि 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। और इसका जो हर है, इसका डिनोमिनेटर है, उसको हम 0 हमें ना लिखना पड़े, जिसका 0 ना हो। तो हाँ, ये 0 ऐसी संख्या है, 0 हमारा ऐसा नंबर है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ q 0 नहीं होता, क्योंकि परिमेय संख्या की शर्त यही होती है कि जिसका हर 0 ना हो। और इस जो हमारी क्वेश्चन में है, इसकी डिमांड या जो भी कह लें हमसे पूछा जा रहा है, वहाँ हम कह सकते हैं कि नहीं, ऐसे
सिचुएशन में ये 0 नहीं होगा क्यों, इसीलिए 0 को हम p बटा क्यू या परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन इतना ही था बेटा। इसके बाद हम ट्राई करेंगे आगे के क्वेश्चन, और जो एक्सरसाइज 1 है अब मैं उसको कंप्लीट एक वीडियो में कवर करूंगा। उसके बाद 1.2 हैंड्स ऑन जो भी एक्सरसाइजेस चलेंगी, फिर और जो क्लासेस होंगी उसकी आपको धीरे धीरे डिटेल मिल जाएगी। मैं हूं नदीम अहमद, आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स एजुकेशन सेंटर। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, जय हिंद, जय भारत।